नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काकन एसआर कॉम्पिटिटिव जोन में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं अपनी पहली क्लास विटामिन को लेकर के, और इसी के साथ आज हमारी ये ऑनलाइन बैचेस की डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विटामिन को लेकर के। विटामिन एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं भारत की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देख लीजिए, चाहे फाउंडेशनल कोर्सेज देख लीजिए, उन सभी में इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। कई प्रकार से प्रश्न आते हैं। अभी हाल ही में आपका एग्जाम होने वाला है और विगत कुछ समय पूर्व कुछ एग्जाम्स हुए भी हैं, उनमें विटामिन से संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पे आएंगे, श्योर है कि इनको आना है। तो विटामिन को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि विटामिन क्या है और ये किसके अंतर्गत आता है। तो आपके शरीर को यानी हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए मुख्यतः 5 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें सबसे पहला होता है, जिसको हम सबसे महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है आपका प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन ये नितांत आवश्यक है हमारे शरीर के सुचारू रूप से वृद्धि और विकास के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन में विटामिन है क्या। तो विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन की उपस्थिति होती है। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? नाइट्रोजन तत्व। नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होने के कारण ही इसको जीवन सत्व भी कहा जाता है, जीवन सत्व। अगर विटामिन के खोज की बात की जाए तो सर्वप्रथम 1912 में पॉलिश अमेरिकी बायोकेमिस्ट, आप लोग जानते होंगे, कैसमियर फंक ने इसकी खोज की थी। साथ ही साथ विटामिन सबसे आवश्यक पोषक तत्व है और इसके बाद ये सभी चयापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। चयापचय क्रिया यानी कि जो भी हमारी मेटाबॉलिक डाइजेशन के प्रोसेस है, उनके लिए ये नितांत आवश्यक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके प्रकार कितने हैं, क्योंकि प्रकार से ही संबंधित प्रश्न आने हैं आपके परीक्षाओं में। मैं बता दूं आपको कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, अलग अलग विटामिन के रासायनिक नाम पूछता है। दूसरा प्रकार का प्रश्न होता है कि उसके स्रोत क्या है, और तीसरा प्रकार का प्रश्न होता है कि उनकी कमी से किस प्रकार के रोग होते हैं, कौन से रोग होते हैं। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि फला विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो इसी को आगे हम डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। और विटामिन के वर्गीकरण में सबसे पहला जो है वो है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील यानी कि जो वसा में घुलते हैं, वो ADE, जिसको आप सिंपली KEDA से याद कर सकते हैं, कीड़ा जिसको बोलते हैं। फिर आता है आपका जल में घुलनशील विटामिन, ये 2 है, यानी कि विटामिन B और विटामिन C, जिसको कि हम WBC यानी कि वाटर सॉल्युबल या वाटर बेस्ड विटामिन B और C के नाम से याद रखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग गलती ये करते हैं कि आप पूरे विटामिन को जोड़ करके 6 प्रकार बताते हैं, लेकिन विटामिन सामान्यतः सिर्फ 2 प्रकार का ही होता है। अब आइए देखते हैं आगे कि विटामिन का वर्गीकरण क्या है, जिससे आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए ध्यान दीजिएगा, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसके साथ ही साथ बीटा कैरोटीन भी इसे कहते हैं। इसमें ध्यान क्या देना है कि रेटिनॉल जो है वो जंतु जगत से प्राप्त होता है, और बीटा कैरोटीन जो है वो हमें पादप जगत से प्राप्त होता है। इसके अगर मुख्य स्रोत की बात की जाए तो गाजर, पालक, आम हो गया, जिगर कलीजी नॉनवेज में हो गया, और रेटिनॉल का बेस्ट सोर्स जो होता है वो होता है दूध। इससे संबंधित आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आए भी हैं कि रेटिनॉल का बेस्ट सोर्स कौन सा है। पीले फल, पीली सब्जियों में भी पाए जाते हैं। अगर बीमारी की बात की जाए तो रतौंधी, जो बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इससे प्रश्न आते भी हैं। इसके साथ ही साथ आंखों में लालिमा आ जाती है, आंखों में सूखापन आ जाता है और चेहरे पे मुहासे होना, ये इसकी कमी के लक्षण होते हैं। अगर खोजकर्ता की बात की जाए तो सर फ्रेडरिक हॉपकिंस ने 1913 ईस्वी में इसकी खोज की थी। आइए चलते हैं दूसरे विटामिन पे। दूसरा विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या समूह के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि इसमें मुख्यतः 8 प्रकार के विटामिनों का समावेश होता है। तो सबसे पहला विटामिन है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। अगर स्रोत की बात की जाए तो अनाज, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं आपके, और खमीर। बेस्ट सोर्स होता है खमीर, ध्यान दीजिएगा। और खमीर हमें प्राप्त कैसे होता है? जब हम अपने भोज्य पदार्थों की किण्वन प्रक्रिया कराते हैं तो हमें खमीर प्राप्त होता है। इसकी कमी के लक्षण की या बीमारियों की बात की जाए तो सबसे कॉमन है बेरी बेरी डिजीज और वर्निक कॉफ सिंड्रोम। ये भी एक प्रकार की बीमारी है जो कि किसकी कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से। अगर खोजकर्ता की बात की जाए तो कैशमेयर फंक ने 1912 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसके बाद आता है हमारा तीसरा विटामिन B2, जिसको कि हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी भी अगर स्रोत की बात की जाए तो प्रमुख स्रोत डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अंडे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। और ध्यान दीजिएगा खमीर, खमीर आपके विटामिन बी के जो समूह हैं उसमें आपका खमीर बेस्ट सोर्स माना जाता है। बीमारियों की बात की जाए तो राइबोफ्लेविनोसिस बीमारी होती है, जो आपने ध्यान दिया होगा कि आपके होठों के किनारों पर छाले पड़ जाते हैं और फफोले बन जाते हैं। मुंह के और जीभ के अंदर का ड्राइनेस भी इसकी कमी के कारण होता है। अगर इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो D.T. स्मिथ और E.G. हेंड्रिक ने 1920 में इसकी खोज की थी। फिर अगला विटामिन आता है हमारा B3, जिसको कि हम नियासिन भी कहते हैं, नियासिनामाइड भी कहते हैं, और इसके साथ ही साथ निकोटीनिक अम्ल भी कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, निकोटीनिक अम्ल या एसिड भी कह सकते हैं। इसके स्रोत की बात की जाए तो मांस, मछली, अखरोट, मशरूम, ये इसके बेस्ट सोर्स के अंतर्गत आते हैं। अगर इसकी कमी की बात की जाए तो पेलाग्रा रोग होता है, और इसके साथ ही साथ डर्मेटाइटिस, दस्त और मानसिक असंतुलन, ये जो है ये पेलाग्रा रोग के लक्षण है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 3D अथवा 4D रोग डिजीज। 3D का मतलब होता है ये पेलाग्रा के लक्षण है। पहले D का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, दूसरे D का मतलब होता है डायरिया, और तीसरे D का मतलब होता है डिमेंशिया यानी कि मानसिक असंतुलन। तो 3D या 4D रोग अगर आपकी परीक्षा में पूछता है तो आप निसंकोच होकर के नियासिन या निकोटीनिक अम्ल या विटामिन B3 आंसर टिक कर सकते हैं। अगर इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो कॉनरेड एल्विजम ने 1936 में इसकी खोज की थी। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B5, जिसको कि पेंटोथोनिक एसिड भी कहते हैं। इसके भी स्रोत देखा जाए तो मांस में अच्छी खासी मात्रा में ये पाया जाता है। इसके साथ आपके जो संपूर्ण अनाज है और एवोकाडो इसका बेस्ट सोर्स माना गया है। बीमारियों की बात की जाए तो इससे भी आपकी डर्मेटाइटिस होती है, थकान होती है, और मतली या उल्टी जिसको हम बोलते हैं वो इससे समस्या होती है। इसके साथ ही साथ त्वचा और बालों में रूखापन भी होता है, जो कि डर्मेटाइटिस के कारण होता है। अगर इसके खोजकर्ता की बात की जाए, खोज इसका 1931 में हुआ था। अगला विटामिन है हमारा बी समूह का ही B6, जिसको कि पायरिडॉक्सिन कहते हैं। अगर स्रोत की बात की जाए तो मुर्गी का मांस यानी कि चिकन, फिश, केला और आलू इसके अच्छे सोर्स माने गए हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से एनीमिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है, तंतु विकार होता है यानी कि आपके टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, और इसकी खोज की गई थी 1934 ईस्वी में। विटामिन इसी प्रकार के प्रश्न आपके हमेशा पूछता है आपकी परीक्षाओं में। अगला देखते हैं हम कि अन्य कौन कौन से विटामिन अभी हमारे बचे हुए हैं। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगला हमारा विटामिन है विटामिन B7। विटामिन B7 यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। पहले एग्जाम में प्रश्न आता था कि विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि विटामिन B7 को ही विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्रोत की बात की जाए तो अंडे, अखरोट, स्वीट पोटैटो, ये सब इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से भी डर्मेटाइटिस होता है, बालों का झड़ना होता है, और नाखूनों में भी कमजोरी आने लगती है, नाखून टूटने लगते हैं। इसकी खोज 1931 ईस्वी में हुई थी। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन आता है हमारा विटामिन B9, फॉलिक, या फिर इसको फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका सबसे बेहतर सोर्स है तो वो है हरी पत्तेदार, जो आपके लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वो इसका सोर्स है। इसके साथ ही साथ दालें और साइट्रस यानी कि खट्टे फल आपके अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, एनीमिया होता है। एनीमिया एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि विटामिन B9 की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है, तो इसकी कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक
एनीमिया। फिर कार्डियोवास्कुलर बीमारियां यानी कि आपके हार्ट से संबंधित समस्याएं भी इस विटामिन की कमी से होने की संभावना रहती है। खोज की बात की जाए तो 1941 में इसकी खोज की गई थी। अगला हमारा विटामिन बी समूह का लास्ट विटामिन है विटामिन B12, जिसको कि हम लोग साइनो कोबाल अमीन भी कहते हैं। क्यों कोबाल अमीन इसलिए कहते हैं, इसका नाम तो साइनो है, लेकिन कोबाल्ट की उपस्थिति होने के कारण इसको साइनो कोबाल अमीन कहा जाता है, जिसका अच्छा सोर्स माना जाता है मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स। इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो परनीशियस एनीमिया सबसे कॉमन डिजीज है जो इसकी कमी से होती है। और एक बार अगर B12 की कमी हो गई तो आपके शरीर में रक्त की लगातार कमी बनी रहती है, जो कि विटामिन B9 को भी और B6 को भी प्रभावित करती है। इसके साथ ही साथ तंतु विकार और थकान जैसी समस्याएं भी आपको देखने को मिलती है। इसकी खोज 1926 ईस्वी में की गई थी। अब विटामिन बी समूह के खत्म होने के बाद से हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और कई बार विटामिन सी के स्रोत खासकर आंवला से संबंधित बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको भी खट्टे फल सबसे बेस्ट सोर्स माने गए हैं, स्ट्रॉबेरी और बेल पेपर यानी कि आपका शिमला मिर्च। बीमारियों की बात की जाए तो इसका सबसे कॉमन बीमारी है स्कर्वी। इसके साथ ही साथ इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमजोर होता है और सूखी त्वचा यानी कि त्वचा में ड्राइनेस भी आ जाती है। कई बार प्रश्न आता है कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि वो विटामिन सी ही होता है जो कि घाव भरने में सहायक होता है। अगर इसकी खोजकर्ता की बात की जाए तो अल्बर्ट सार्जेंट ग्योर्गी ने 1912 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अगला हमारा इसी क्रम में विटामिन डी है, जिसका रासायनिक नाम है कॉल कैल्सिफेरॉल। अब इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है कि कॉल कैल्सिफेरॉल जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है D2 और एक होता है D3। D2 को हम लिखते हैं अर्गो कैल्सिफेरॉल और D3 को हम लिखते हैं कॉल कैल्सिफेरॉल। तो दोस्तों जो अर्गो कैल्सिफेरॉल होता है उसके जो भी स्रोत है वो पादप जगत से प्राप्त होते हैं और कॉल कैल्सिफेरॉल के जो भी स्रोत है वो हमें जंतु जगत से प्राप्त होते हैं। इसके सबसे बेस्ट सोर्स सनलाइट, सूरज की किरणें आपको पता होंगी। फिर मछली है जिसको कि कॉड लिवर ऑयल भी या फिश ऑयल भी कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। और जो भी हमारे फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अभी आप रिफाइंड ऑयल खरीदने जाइए तो विटामिन A, D, E के रिच सोर्स बता के दिया जाता है, तो वो फोर्टिफाइड फूड्स के अंतर्गत आते हैं। अगर इसकी कमी से होने वाले रोग की बात की जाए तो रिकेट्स होता है जो कि हड्डियों से संबंधित है और ये बच्चों में होता है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस और इसके साथ ही साथ ऑस्टियोमलेशिया, इसको नोट कर लीजिएगा, ऑस्टियोमलेशिया जो कि आपकी हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों के बोन जो टिश्यूज होते हैं उनकी कमजोरी से संबंधित है और ये उन हड्डियों को कमजोर करके अगर आप थोड़ा सा भी आघात होगा तो उसको चोट पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करते हैं। खोजकर्ता की बात की जाए तो एल्मर मैकुलम ने की थी 1922 में और ध्यान दीजिएगा कि इनसे प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं। अगला विटामिन है हमारा विटामिन ई, जिसको कि हम रासायनिक नाम की बात की जाए तो टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है अखरोट, बीज और वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल के साथ ही साथ जो भी अंकुरित अनाजों से निर्मित तेल होते हैं वो भी इसके सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, त्वचा संबंधी रोग, मांसपेशियों में कमजोरी और थकान, दृष्टि समस्याएं और बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी, महिलाओं और पुरुषों में इनफर्टिलिटी की भी समस्या इससे उत्पन्न होती है अगर विटामिन ई की कमी होती है तो। इसकी खोज इवांस और बिशप ने 1922 ईस्वी में की थी। अब विटामिन के क्रम में हमारा आखिरी जो विटामिन बचता है वो है विटामिन के, जिसको कई सारे प्रश्न इसमें बने हुए हैं। इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन और इसका सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां और सोयाबीन ऑयल, इसके साथ ही अन्य ऑयल भी है। इसकी कमी से होता है हेमरेज, अधिक रक्तस्राव और स्ट्रेच मार्क्स। हेमरेज क्या है कि जब आपको चोट लगती है या आपकी स्किन पे कहीं भी कट मार्क होता है तो ब्लड ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का सबसे ज्यादा सहयोग होता है, तो वो कोई और नहीं है विटामिन के ही है जो एक धातु के रूप में कार्य करता है। अगर इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो कैशमियर फंक ने 1912 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो दोस्तों ये था आपका विटामिन से संबंधित एक महत्वपूर्ण चार्ट जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आगे आप इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो भी चीजें चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किन किन विषयों पर जानकारी चाहिए।